बिहार में दोबारा चुनाव कराने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। याद है, 10,000 रुपए एनडीए सरकार ने खाते में वोटिंग से ठीक पहले डाल दिया, जिससे तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी के पसीने छूट गए कि बिहार के अंदर सफलता कैसे ली जाए जब हर महिला के खाते में 10,000 रुपए आ जाए ठीक वोटिंग से पहले। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जन स्वराज पार्टी के जो एडवोकेट है उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मिली भगत चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग पे चिट्ठी आरजेडी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी ने लिखने का काम किया, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये 10,000 रुपए की योजना को खाते में जाने दिया और वही देखने को मिला कि 10,000 के बाद सरकार किस तरीके से पूर्ण बहुमत वाली सरकार एनडीए की जो है वो बिहार में बनने का काम हुआ। एक और आरोप जो है जनस्वराज पार्टी के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा कि चुनाव आयोग जो है ये भी उससे शिकायत की गई थी बिहार के मामले में कि जो महिला को 10-10 हजार रुपया मिला है, चुनाव आयोग ने उसी महिलाओं को बूथ पे ड्यूटी लगाने का काम किया। तो ये बड़ा आरोप को लेकर बिहार में फिर से चुनाव की मांग को लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। वो तस्वीर तो आपको याद ही है जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हर सभा में कहते थे कि ये 10,000 रुपया जो है वो ठगने का काम कर रहा है और ये 10,000 रुपया जो है ये उधारी है, ये वापस ले लिया जाएगा। उस पर भी आते हैं कि आज पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट का मामला बिहार के विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने भी उठा दिया। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, नीतीश ने क्या कहा और उसके बाद जिस महिला को 10-10 हजार रुपया मिला उसका क्या हाल है। क्या वो महिला 10,000 लेके खुश है या वो 10,000 उनसे वापस ले लिया गया, ठीक वैसा जैसे तेजस्वी ने चुनाव से पहले सतर्क किया था महिलाओं को। देखिए, सीधा ब्रेकिंग न्यूज पे आते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और बारी बारी बिहार के विधानसभा की वीडियो दिखाते हैं, कोर्ट की सब कुछ दिखाएंगे आपको। एक बार हेडलाइंस देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रद्द हो, नए सिरे से हो इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत किशोर। तो जनस्वराज जो है 10,000 रुपया ट्रांसफर किया गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि फिर से चुनाव हो, इसमें चुनाव आयोग की भी गलती है, मिली भगत है, ये आरोप। आगे हेडलाइंस देखिए, प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया बिहार चुनाव को चैलेंज, क्या खतरे में है नीतीश की कुर्सी। आगे देखिए, वोटिंग से पहले वोटर्स को भेजे 10-10 हजार, रद्द हो बिहार चुनाव, एससी पहुंचे जनस्वराज, क्या बोले। देखिए, चुनाव आयोग पे सबसे बड़ा सवाल है। पहले आपको हम जो है वीडियो दिखाते हैं तेजस्वी यादव की, जब वो वोटिंग से पहले अपील कर रहे थे और समझा रहे थे लोगों को ये 10,000 के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन चेहरे पे एक परेशानी दिखा जो सरकार ने ऐलान वोटिंग से पहले कर दिया कि 10-10 हजार देंगे। जरा देखिए वो वीडियो। 20 साल बाद आपको ये नोट के दम पर फिर 5 साल के लिए बंधक बनाना चाहते हैं। नोट के दम पर 10-10 हजार रुपया ये लोग खाते में डलवाने का काम कर रहे हैं। आपके वर्तमान और भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। इनके जालसाजी में, इनके जुमलों में, इनके झूठे वादों में आप लोगों को फंसना नहीं। देखिए, चुनाव आयोग पे क्या कुछ एडवोकेट ने सवाल उठाया, जरा वो हेडलाइन देखिए। सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में आदित्य सिंह के माध्यम से दायर की गई याचिका में जनस्वराज ने आरोप लगाया है कि जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला उन्हें ही मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया था। पार्टी का कहना है कि यह तैनाती न तो तर्कसंगत थी और न ही निष्पक्ष और इससे चुनावी तटस्थता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा याचिका में योजना की वित्तीय प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। पार्टी का दावा है कि योजना को केवल कैबिनेट निर्णय से मंजूरी दी गई थी, विधानसभा की स्वीकृति नहीं ली गई थी। पार्टी का दावा है कि इस योजना के लिए पैसे राज्य के आकस्मिक कोष से निकाला गया था, जो अनुच्छेद 266 का उल्लंघन हो सकता है। जनस्वराज का कहना है कि यह योजना नियमित बजट प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। तो जो कोई योजना लाती है सरकार, तो वो एक जो नियम होता है सदन से पास कराना है और तमाम चीजें, वो पास भी नहीं कराया गया, सीधा कैबिनेट में जो अचानक बैठक किया गया और जो है वो डाल दिया गया पैसे को। तो ये बड़ा आरोप जो है वो जनस्वराज पार्टी के एडवोकेट जो है वो वहां पे लगा रहे हैं कि तमाम बातें कह रहे हैं। अब आते हैं जिन महिलाओं को 10,000 रुपया मिला, उस महिला की जो ग्राउंड रिपोर्ट हुई, जरा वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उनको नोटिस तक आ गया है कि आप 10,000 रुपया वापस कीजिए। देखिए, लालच दो दिलका तो वो अपन पैसा ऑफिस मांगे तो हमू ना अपन वोट ऑफिस मांगबा, हमरो वोट ऑफिस दो दिलक। हम मांगे नहीं गेली मोदी से, हमरा 10,000 रुपया दो दिला। अब हम उनका कहाँ से देवे, माल जाल खरीद लेली, खर्चा कर ली बाल बच्चा में। नहीं देगा, वोट दीजिए, वोट दीजिए हमारा,
वोट वापस करो। हाँ, हम वोट वापस करिए, तब पैसा देंगे। कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सीजीआई सूर्यकांत तय करेंगे कि बिहार को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाना है। लेकिन विधानसभा के अंदर, जब विधानसभा में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा नीतीश कुमार के सामने, वो वीडियो आगे दिखाते हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले विधान परिषद के अंदर, बिहार विधान परिषद के अंदर महिलाओं ने किस तरीके से नीतीश कुमार पे हमला बोला इस मुद्दे को लेकर के, और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जरा एक बार नीतीश कुमार को भी सुनना चाहिए। सुनिए। महिला 3 गो है, थोड़ा आई तो कोई महिला को किया है? अरे आप जानते हैं, अरे पहले हम ही ना बनवाए थे उसको, आपको मालूम है। अरे आप बैठिए, हम ही ना करवाए थे उनको। क्या किया है? हम महिलाओं के लिए कितना काम किए और लड़कों के लिए कितना काम किए, इसलिए जरा ध्यान से रहिएगा, कुछ मत करिए। सब जगह के लिए हम लोग किए हैं। देखिए, इस बिहार में चुनावी हार के बाद राहुल गांधी क्या कहे थे, जरा एक बार फिर आपको दिखाना चाहते हैं। मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। आपको याद होगा, वोट चोरी को लेकर, SIR को लेकर लगातार बिहार के अंदर भी रैली निकाली गई थी। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी साथ थे, तो आशंकाएं तो थी विपक्ष के पास कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमने देखा, ममता बनर्जी ने कई बार ध्यान दिया कि बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में अगर वोट चोरी को विपक्ष रोक पाता तो आज वोट चोरी नहीं होता। तो ममता बनर्जी ने यह कही, और ममता बनर्जी इसी वोट चोरी को रोकने के लिए पूरी तरीके से सतर्कता के साथ निपट रही है। वो चुनाव आयोग को बार बार चिट्ठी लिख रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर के केस लड़ रही है। यह भी पहली बार देखने को मिला कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो है चुनाव आयोग में जाकर खुद का अपना केस लड़ रही है। बाकी मुख्यमंत्री तो सिब्बल जैसे वकील लगते हैं, लेकिन ममता का यह तेवर देखने को मिला। इससे लगता है कि ममता जो है वो पूरी तरीके से जो है, ये कह सकते हैं कि इस बार जो है वो जय अक्षय के मूड में है। अब आते हैं विधानसभा के अंदर, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, ये जो सरकार वहां बनी है उसको लेकर के, जरा वो सुनिए। पिछला चुनाव संपन्न हुआ महोदय, नई सरकार बनी और पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीती महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी सवालों के घेरे में है बिहार के मामले में। हालांकि पूरे हर राज्य में जो चुनाव हुए उन सब में सवालों के घेरे में है, क्योंकि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। और क्या कहना, वो चुनाव आयोग, वो ज्ञानेश कुमार जिसकी नियुक्ति ही 12 बजे रात में कर दी गई हो, वो ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह के कार्यालय में जो है सचिव का काम करते हो, उसे जो है बिना CGI की अनुमति से, बिना CGI की उपस्थिति से, देखिए एक कमेटी होता है, उस कमेटी में एक रूल था जब कांग्रेस की सरकार थी। रूल ये था कि उस कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, जिसमें चयन जो है CGI, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग का होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री होंगे, और साथ साथ CGI होंगे। लेकिन रात के 12 बजे अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की एक न सुनी और ज्ञानेश कुमार को चुनने का काम किया। और राहुल गांधी इस मामले को लेकर विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला पूरा गया हुआ था। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे इसी को लेकर के कि CGI को इस कमेटी का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। तो ये जो है कानून, मनमानी कानून जो है बीजेपी सरकार जो अपने से लाती है, और इस तरह के कानून से जो है CGI को ही हटा दिया। तब से ज्ञानेश कुमार सवालों के घेरे में है, क्योंकि इनकी नियुक्ति ऐसे पहले ये समझ लीजिए कि चुनाव आयुक्त है जो बिना CGI के चुन लिए गए। CGI जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो तो निष्पक्ष होते हैं, उनका रहना बिल्कुल अनिवार्य होता है। एक प्रधानमंत्री या अमित शाह जो किसी को चुन लेंगे तो उस पर भरोसा करना जो है देश के लिए थोड़ा मुश्किल तो जरूर हो जाता है। वही बात है, हमने देखा कि विपक्ष को भी इस मामले पे भरोसा नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर बिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, CGI सूर्यकांत क्या फैसला सुनाते हैं, जो भी रिपोर्ट आएगा सबसे पहले बताने का काम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।